हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सौरभ एंड आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे न्यू कमर्स के लिए हम बता देते हैं कि आज की वीडियो का हमारा गोल ये था कि हम एक रेसिपी वेबसाइट को क्रिएट करने वाले होंगे। बेसिकली देखो कितना अच्छा अच्छा खाना रखा है, भूख लग रही होगी, मुझे भी लग रही है, बट कोई बात नहीं। हम थोड़ा आज फोकस करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आज हम अपनी जो रेसिपी वेबसाइट है उसको पूरा क्रिएट करेंगे, बेसिक से लेके एकदम पूरा का पूरा जितना भी है सारे कवर करेंगे। बट जब मैं इस वीडियो के थोड़ा सा रिसर्च पे गया, वापस मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा ढंग से, तो मुझे समझ में आया कि ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी मतलब लो लेवल का हो गया आपके लेवल के हिसाब से। आपने तो इतनी सारी चीज़ें सीख ली, ये लेवल तो बहुत बच्चों जैसा है आपके लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा ना, देखो जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो ना आपकी मल्टीपल अप्रोचेस होंगी। जैसे मैं अगर आपसे यही कहूँ कि भाई देखो ये वेलकम टू रेसिपी बुक दिख रहा है आपको, आप इसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो कई मेथड्स आएंगे, आप बोलोगे कि भाई मैं 3H1 ले सकता हूँ और तीनों को मैं लेके उसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा तो 3 क्रिएट हो जाएंगे। मैं कहा, बिल्कुल सी बात। वहीं कोई एक बंदा कहेगा आके कि मैं एक H1 टैग लिखूंगा, फिर उसमें वेलकम लिखूंगा, फिर ब्रेक टैग, फिर टू, फिर ब्रेक टैग, फिर रेसिपी बुक लिखूंगा एंड देन मैं उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा तो भी हो जाएगा। हम लाइक बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही जब आप इस प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले होगे, आप देखोगे कि ना किसी किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे तो मल्टीपल अप्रोचेस लग सकती है। ठीक, तो इस चीज़ को रोकने से आपको पता है क्या रोकता है। जब आप किसी का लेक्चर देख रहे हो तो आप उसको देख के चीज़ें फॉलो करोगे, तो आप क्या करोगे ना कि उसके मेथड को यूज़ करते रहोगे। इससे आप अपनी लर्निंग नहीं लोगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक मोटो जो होता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने का वो ये होता है कि आपने जो भी चीज़ें सीखी है आप उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। अब देखो सीखने से ही सब कुछ नहीं होगा वेब डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर। आप जब आगे और चीज़ें पढ़ोगे ना, आप देखोगे कि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तब आप एक्चुअल लर्निंग्स ले रहे होगे। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी छोटे लेवल का है आपके हिसाब से, उसको खुद से क्रिएट करो। अगर किसी को दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। और आप कमेंट जो है उसका जो डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन के अंदर। बट देन ऑल्सो अगर किसी ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट उनसे नहीं क्रिएट हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका पूरा बेसिक से लेके जितना भी इसमें है सब कुछ आपको करके दिखा दूंगा किस तरीके से हुआ है, हमने क्या मेथड अप्रोच करा है और ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकती है इसकी, ये सब। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि देखो आप सोच पाओगे। बेसिकली हमारा मेन फोकस इस पढ़ाई में ये होता है कि हम खुद से सोचना सीखें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा रहेगा ये। इसलिए आपको बताना चाहता था कि हम क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखो जब आप बना रहे होगे ना आपको छोटे मोटे डाउट आएंगे, लाइक यहाँ पे ये क्यों हो गया, ये क्यों गया। तो उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली मैं एक अभी आउटलाइन क्रिएट कर दूंगा इस प्रोजेक्ट की कि हमने किस तरीके से इसको बनाने की अप्रोच ली है। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आप जो समझ पाओगे कि हमने स्ट्रक्चर क्या रखा माइंड में। देन मैं आपको इसका पूरा का पूरा कोड गिटहब पे डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स वाले सेक्शन के अंदर, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। देन आप इसके कोड को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। फिर इसमें से इंडेक्स फाइल हटाना, CSS फाइल हटाना, अपनी फाइल बनाना, आपको ये रिसोर्सेज सारे मिल जाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे। तो आप क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें इस प्रोजेक्ट की आउटलाइन क्रिएट करते हैं। खुद बनाइएगा, दिक्कतें होती हैं कमेंट में आइए, आपके फेलो लर्नर्स आपकी मदद कर सकते हैं, मैं भी आपकी मदद करूँगा। अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ लोगों से नहीं होगा तो हम पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करना सिखा देंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको इसका मोटो समझ में आ गया वीडियो का। अब शुरू करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पूरी की पूरी वेबसाइट को ब्रेक डाउन करना। जब आप पूरी की पूरी वेबसाइट का ब्रेक डाउन देख लोगे ना तब सच में कहोगे कि हाँ ये सही था कि हमने पूरी वीडियो क्रिएट नहीं करी। इससे क्या हुआ कि आपने खुद से क्रिएट करा, आप भी सीखे और आपको अच्छा महसूस होगा कि आपने खुद से कुछ बिल्ड करा। ओके, सो आई डोंट थिंक कि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो हमें पता है कि हर वेबसाइट को जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हम उसके अंदर HTML का जो बॉडी टैग होता है उसके अंदर 3 चीज़ें लिखते हैं, आपका हेडर, मेन, फुटर। क्योंकि हम हर वेबसाइट को 3 हिस्से में बांट सकते हैं कि हमारा हेडर कंटेंट जहाँ पे नेविगेशन पैनल आ गया, थोड़ी की इंट्रोडक्शन आ गया वेबसाइट का। देन मेन कंटेंट जहाँ पे आप अपना सारा कंटेंट डालते हो। देन लास्ट में फुटर लाइक कॉन्टैक्ट अस और विजिटिंग वाला जो हो गया, ये सब। डन। तो जब हम इसमें हेडर टैग देखें अपना क्या है हेडर टैग, तो बेसिकली कुछ नहीं, बस एक आपने यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करने के लिए ये कर दिया और एक इसके नीचे पैराग्राफ डाल दिया जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो ये अपना यहाँ तक हो गया सारा का सारा काम। डन। अब देखो क्या है ना कि इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। एक आपका ये हेडिंग का जिसके अंदर हमने बेसिकली एक हेडिंग लिख रखी है कि वेलकम टू रेसिपी बुक। एंड उसके बाद नीचे जो है ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, बेसिक सा रेड कलर कुछ करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक और डिवीज़न क्रिएट करा होगा। ठीक, इस डिवीज़न के अंदर भी हमने 2 डिवीज़न क्रिएट करे होंगे, जिसके अंदर पहला डिवीज़न तो हमारा टेबल का है। अगर आप ढंग से देखो ये टेबल है एक। दूसरा डिवीज़न आपका क्या है, एक पैराग्राफ का जो कि आपकी वीडियो को इंट्रोडक्शन दे रहा है बेसिकली, है ना। अब खास बात यहाँ पे क्या है, खास बात यहाँ पे ये है ना कि जो आपकी टेबल है अगर आप उसको देखो तो टेबल के अंदर हमने कुछ वो डाल रखा है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या कहते हैं उसको, आपका सिंपल सा जो होता है ना, देखो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आई हैव टू डू दैट थिंग, यस।
अगर आप इस पर क्लिक करो तो देखो ये नीचे स्क्रॉल नहीं होगा, लेकिन आपका होम बटन है, आप कहीं पे भी जाओ, आप इस पर क्लिक करोगे तो होम पे आ जाओगे, इस वाले पे। इसके नीचे हमने 3 सेक्शन क्रिएट कर रखे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। एंड हर सेक्शन के अंदर 3-3 रेसिपीज़ हैं। ब्रेकफास्ट के लिए कुछ है, ठीक है, ये सब जैसे यहाँ पे नीचे आ गए हम, राजमा चावल। अगर लंच पे जाना है तो यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। ऐसी दाल मखनी है लास्ट हमारी जो ये डिश है। तो ये हमने यहाँ पे एक बुकमार्क क्रिएट कर रखा है जो हमको हमारी पर्टिकुलर डिश पे लेके जा रहा है। वेरी इजी, आपको पता कैसे करना है। बेसिकली यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करना है, एंड नीचे जो जहाँ पे हम जा रहे हैं, जैसे हम लंच पे जा रहे हैं छोले भटूरे पे, तो छोले भटूरे वाले पूरे के पूरे डिवीज़न का हमको जो आईडी है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है बेसिकली, और आपको ये बन जाएगा। काफ़ी इजी है, डन, ठीक है। अब इसके बाद नीचे जब हम आए तो देखते हैं कि हर 3 सेक्शन को जो है हम एक ही तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखो, पहला जो है आपका ब्रेकफास्ट सेक्शन, हम इसको समझते हैं, बाकी दो आपको अपने आप समझ में जाएंगे। हमने इसमें क्या कर रखा है, एक डिवीज़न क्रिएट करा होगा ब्रेकफास्ट का, उसके अंदर एक डिवीज़न क्रिएट करा होगा फर्स्ट डिश का, उसमें हमने हेडिंग लिख दी बेसिकली, फिर एक टेबल ली, उस टेबल में हमने 2 क्या कहते हैं अपनी टेबल कॉलम बनाए, मतलब सिंगल एक टेबल रो, उसके अंदर 2 टेबल डेटा डाले होंगे। पहले टेबल डेटा के अंदर इमेज, दूसरे के अंदर हमने डाली होगी अपनी बेसिकली क्या, जो हमारी वीडियो है वो। ओके, वीडियो के लिए आपने आई फ्रेम यूज़ करा होगा, ऑब्वियसली बात है, तो काफ़ी हमको समझ में आता ही है। बट अगर आप देखो चीज़ ध्यान से नोटिस करो, तो जब हमने 2 टेबल डेटा बनाए होंगे उसमें दूसरे वाले के अंदर एक H3 होगा या फिर H2, एंड देन एक आपका क्या होगा बेसिकली वीडियो। तो यहाँ पे आपने क्या करेगा, दूसरे टेबल डेटा के अंदर एक डिवीज़न क्रिएट करा होगा, उस डिवीज़न के अंदर आपने अपना हेडिंग डाली होगी, देन आपने वीडियो का लिंक डाला होगा। तो आपने ऐसे फ्लो करा होगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे फील्ड सेट है, फील्ड सेट के अंदर लेजेंड में आपने स्टेप्स डाल रखे हैं, फिर आपने ये डाल रखे हैं। आप चाहो तो इसमें कुछ लॉरेम करके भी डाल सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बस मैंने थोड़ी प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करी तो मैंने पूरे लिख दी ChatGPT से लेके, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एक लिंक जो हमें बार बार ऊपर भेजेगा। आपको क्या करना है, इस H1 टैग का बेसिकली जो आईडी है उसको लेना है, उसको इस लिंक के साथ अटैच कर देना है। डन, ऐसे क्लिक करोगे वो आपको यहाँ ले जाएगा। ओके, अब सेम चीज़ जो है आपकी, सेम चीज़ पूरी की पूरी इसमें भी फॉलो हो रही है। वही आपने टेबल रो बनाई, उसमें 2 टेबल डेटा डाले, दूसरे टेबल डेटा के अंदर एक हेडिंग और एक इमेज वीडियो क्रिएट करी। देन सेम चीज़ आगे आपने एक फील्ड सेट क्रिएट करा, आपने फिर क्या करा, उसके अंदर स्टेप्स डाले, देन आपने उसके अंदर क्या करा, क्लिक हियर टू वाला ये लगा के ऊपर पहुँच गए। ये सेम चीज़ फॉलो हो रही है। देन ये जो आप डॉट्स देख रहे हो ना, बेसिकली ये डॉट्स आपको मिलेंगे नहीं, आप कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो, आपको कोड दूंगा वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। मतलब वो इनबिल्ड नहीं है आपके CSS HTML के अंदर बेसिकली, ये सब आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा थोड़ा सा ये। देन आपका एक सेक्शन पूरा हो गया, पीछे आप कलर देख सकते हो, कलर चेंज हो गया, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। देन आपने दूसरी चीज़ ली, वही सेम फॉलो होगा फॉर्मेट यहाँ पे, एक पहली डिव, 2 डिव, दूसरी डिव अंदर, जिसके अंदर आपने पहली डिश फॉलो करी, देन वही लिंक क्रिएट करा। एकदम एकदम रिपीटेटिव काम है, इसलिए मैंने इसको कहा था कि हम नहीं क्रिएट करते, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे इसकी फोटो गायब होगी, आप दूसरी फोटो लगा देना यहाँ से, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपकी डन होगी, क्योंकि इस तरीके से आप 3 चीज़ क्रिएट करोगे, 3 चीज़, ठीक है। 3 चीज़ कौन सी, पहले ब्रेकफास्ट के लिए उसके अंदर 3 डिव क्रिएट करना, 3 डिश बनाना, देन लंच के लिए उसके अंदर 3 डिश क्रिएट करना, 3 डिव बना के, देन डिनर के लिए क्या आपके पास 3 डिश 3 डिव के साथ। ओके, आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी आपकी। आफ्टर ऑल उसके बाद क्या करना है अपने को, बेसिक उसके अंदर हमने क्रिएट करा है कुछ इंटरेस्टिंग, जहाँ पे आपके फॉर्म्स के यूज़ होंगे। जैसे कलर चेंज करें, अगर हम हल्का सा ब्लू करते हैं, चलो हम देखें तो हमने क्या करा है यहाँ पे, बेसिकली हमने यहाँ पे बना रखा है फॉर्म टैग। वो एक फॉर्म टैग को इसमें इस बार किसके अंदर डाल दिया, फील्ड सेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसी फील्ड सेट के अंदर एक और सेक्शन क्रिएट कर रखा है हमने, जिसके अंदर क्या है, एक और फील्ड सेट है। आपने बेसिकली डिव बनाया होगा, डिव के अंदर आपने 2 फील्ड सेट यूज़ करेंगे, फील्ड सेट को इनलाइन बनाया होगा, इनलाइन होती हैं बेसिकली वो खुद से, तो दोनों यहाँ पे आ गए होंगे साथ साथ। अब तो दोनों साथ साथ आए हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर आपने क्या कर दिया फिर, बेसिकली इसने आप, ये तो पूरा ही हो गया ख़त्म, इसको हटाओ, हटो, ऐसे नहीं, ऐसे हटाते हैं, हाँ छोटो इसको हटाते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है आपको, बेसिकली इसमें कस्टमर रिव्यू डाल के आपने ये छोटे मोटे अपने फॉर्म के जो बटन्स होते हैं, इनपुट फील्ड होती है, टैग फील्ड होती है, उन सबको यूज़ करा, अपने यहाँ पे ये सब कर दिया, कितनी रेसिपीज आपने ये बेसिकली कस्टमर के रिव्यूज़ हैं। और अगर आपको कुछ अपने कंसर्न शेयर करने हैं, उसके लिए हमने फील्ड यहाँ पे डाल दिया, फील्ड पूरा का पूरा जो टेक्स्ट एरिया होता है वो डाल दिया। ये आपका रिसाइजेबल होता है, आपको पता ही होगा, आप यहाँ छोटा बड़ा कर सकते हो इसको। ओके, देन इसके बाद हमने अपने आई फ्रेम को फिर से यूज़ करना सीखा एज गूगल मैप्स के थ्रू। मैंने कभी एक रैंडम सा जो होता है रेस्टोरेंट, उसको मैंने यहाँ पे पिन कर दिया, ये बेसिक सा हो गया, आप समझ सकते हो इसको कैसे करा होगा। हमने आई फ्रेम का यूज़ करके डायरेक्टली गूगल पे गए होंगे, एम्बेड लिंक क्लिक करा, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। आफ्टर दैट हमने बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दी। एंड देन ये जो कुछ है इंटरेस्टिंग सा है, ये आपको मेरे कोड में देखना है कि हमने क्या करा एक्चुअली में, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हाँ आप इसको खुद से कोड में देखिए,
कोशिश करिएगा लाने की, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जितने भी आपने HTML CSS सीखा है ना, वो सब आप क्रिएट कर लोगे और एक काफ़ी प्यारी सी वेबसाइट बना लोगे। ओके, आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा। वैसे कुछ बैकग्राउंड लाइक था नहीं, बट फिर भी मैंने सोचा चलो बता देते हैं आप लोगों को कि आपको कोई दिक्कत ना हो बेसिकली एट दी एंड, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ये वाली वेबसाइट हम साथ में क्रिएट नहीं कर पाए अब तक तो, बट हाँ आगे एक और इसकी एडवांस लेवल की रेसिपी वेबसाइट है। यस आई लव फूड, सो मैंने रेसिपी पे एक और प्रोजेक्ट बनाया था, उसको साथ में पक्का बिल्ड कर रहे होंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं करना वो नहीं करना, साथ में बिल्ड करेंगे, जल्दी बिल्ड करेंगे। तब तक के लिए आप खुद से ट्राई करिएगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आर ओपन, यू कैन पुट देयर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, बाय।